हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर स्टॉर्म सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट। देखिए, जो 1857 का रिवोल्ट है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस रिवोल्ट में हम मानते हैं कि इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम द हिस्ट्री सब्जेक्ट, वो है मेजर स्टॉर्म सेंटर, वो एरियाज जहां पर जो रिवोल्ट था वो काफी पॉपुलर रहा, काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि आपका एक टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि बता दूं कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल, देखिए, और आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल। इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको हमारी जो भी वीडियो यूट्यूब पे आती हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ जो भी पीडीएफ हम अपनी लेक्चर की शेयर करते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उन पीडीएफ को यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है मेजर स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। देखिए, 1857 का जो रिवोल्ट है, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत ही मेजर इवेंट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। यहाँ पर जो पिछले 100 सालों से अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, हमारी फार्मर कम्युनिटी पर, हमारी ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट कम्युनिटी थी उन पर, इसके साथ साथ जो हमारे मिलिट्री के जो पर्सनल्स थे उनके ऊपर भी बहुत सारे जुल्म हुए, जिसके बाद एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है 1857 में। इट वॉज नॉट अ सडन इवेंट, एक सडन इवेंट नहीं था, ये एक कल्मिनेशन था लॉन्ग ट्रेडिशन का, जहाँ पर हम बार बार छुटमुट छुटमुट तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन ये पहली बार था जब हमने एक कंबाइंड तरीके से अंग्रेजों को अपोज करने की कोशिश करी। ठीक है, नो डाउट 1857 का जो रिवोल्ट है वो बाद में फेल हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो ब्रिटेन को भी देता है और इंडिया को भी देता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे रीजन्स थे, कौन से ऐसे एरियाज थे जहां पर हमें काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है इन दी पॉपुलर रिवोल्ट। ठीक है, तो 1857 रिवोल्ट के जो मेजर सेंटर्स थे जहां पर ये रिवोल्ट काफी ज्यादा वायलेंट रहा, वो हम कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉर्म सेंटर है वो है दिल्ली। जब मेरठ में रिवोल्ट बेसिकली स्टार्ट होता है, आर्मी की जो कुछ पर्सनल है वो म्यूटिनी करते हैं, और वहाँ पर जो इंग्लिश सिपाही होते हैं उनको मारने के बाद वो दिल्ली पहुँचते हैं। और दिल्ली में जो उस टाइम पर मुगल एम्परर हैं बहादुर शाह, उनको वो प्रोक्लेम करते हैं कि आप हमारे राजा हो। तो वहाँ पर नॉमिनल एंड सिंबॉलिक लीडरशिप दी गई बहादुर शाह जफर को। ठीक है, जो कि लास्ट मुगल एम्परर है इंडिया के। और बहादुर शाह जफर ना चाहते हुए भी अपनी जो आर्मी के पर्सन है उनकी दबाव में आकर ये बोलते हैं कि मैं लीडरशिप मानता हूँ और आई एम द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट। ठीक है, लेकिन रियल लीडरशिप दिल्ली में किसके पास थी? जनरल बख्त खान। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, कई बार बच्चे इसको मिस कर देते हैं। तो जनरल बख्त खान वॉज द रियल लीडर इन द दिल्ली, जो कि आर्मी को लीड कर रहा था। और उसके साथ साथ उसने कोर्ट ऑफ सोल्जर्स बनाई। जब हम दिल्ली पहुंचते हैं, जब हमारे सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पे जाके वो जो लोकल इंग्लिशमैन हैं उनको मार देते हैं। और वहां पर अंग्रेजों की जगह पर एक कोर्ट ऑफ सोल्जर बनाई जाती है, जिसमें 10 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर आर्मी के और 4 सिविलियन। ठीक है, और जो ये कोर्ट ऑफ सोल्जर है, ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स हैं उनको कंडक्ट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली में अगर हम बात करें, तो दिल्ली में जब सिपाही पहुंचते हैं तो बहादुर शाह जफर को पूरे रिवोल्ट का लीडर बनाते हैं। और रियल लीडरशिप किसके पास होती है बैकग्राउंड में? जनरल बख्त खान के पास, जो एक कोर्ट ऑफ सोल्जर बनाते हैं 6 आर्मी के लोगों को लेकर और 4 सिविलियन लोगों को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं कानपुर की। देखिए, कानपुर भी एक बहुत बड़ा सेंटर था 1857 रिवोल्ट का। यहाँ पर जो मेन लीडर थे वो थे नाना साहिब। नाना साहिब थे अडोप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव टू। और जब आपकी थर्ड मराठा वॉर होती है तो उसके बाद नाना साहिब को पेंशन ऑफ कर दिया जाता है कानपुर में। ठीक है, तो बाजीराव टू जो कि पेशवा थे, थर्ड मराठा वॉर में काफी बुरी तरह हारते हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है और उनका जो बेटा है, अडॉप्टेड सन है नाना साहिब, वो लीड करता है कानपुर से 1857 के रिवोल्ट को। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जब लड़ाई शुरू होती है तो जो इंग्लिशमैन वहां पर होते हैं, जो इंग्लिश के हेड होते हैं वहां पर, सर ह्यूज व्हीलर, उनको एक्सपेल करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो कानपुर है उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और बाद में क्या करते हैं कि ये खुद को प्रोक्लेम कर लेते हैं कि मैं पेशवा हूं और मेरे जो एम्परर हैं वो है बहादुर शाह। ठीक है, और ये खुद को कानपुर का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं, कानपुर का गवर्नर डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एक फियर्सफुल फाइट लड़ते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशमैन, लेकिन बाद में इनकी डेथ हो जाएगी, हम पढ़ेंगे वो भी अलग किसी एक लेक्चर में। अब बात करते हैं लखनऊ की। देखिए, लखनऊ उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। और यहाँ पर जो रिवोल्ट था उसको लेड किया गया बाय दी बेगम हजरत महल। ठीक है, इनके जो सन थे बिरजिस कादिर, उनको नवाब प्रोक्लेम किया गया। और उसके बाद जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन था लखनऊ का, उसको ऑर्गेनाइज किया गया विद द हेल्प ऑफ लोकल मुस्लिम्स एंड हिंदूज। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे,
इनकी कोर्ट में हेनरी लॉरेंस, उनको मार दिया गया ड्यूरिंग द रिवोल्ट। और बेगम हजरत महल पहले से भी काफ़ी परेशान थी अंग्रेजों की जुल्म से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद भी रखना है कि कौन सी ऐसी मेजर पॉलिसीज थी अंग्रेजों की जिन्होंने इस रिवोल्ट को शुरू करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे एनफील्ड राइफल का आना, ठीक है, ग्रीस्ड कार्ट्रिज का आना, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो जिनसे सारे लीडर परेशान थे। ठीक है, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल इज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बरेली की। देखिए, बरेली में जो लीडर थे वो थे खान बहादुर, जो कि रोहिलखंड किंगडम के एक डिसेंडेंट थे। ठीक है, इन्होंने पूरी कमांड संभाली बरेली में, और इन्होंने लगभग 40,000 सोल्जर की एक आर्मी बनाई और काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस दिया इन्होंने ब्रिटिश फोर्स को। ब्रिटिश को इनको काबू करने में काफ़ी पसीने बहाने पड़े। तो आपको याद रखना है कि बरेली से कौन आया है, खान बहादुर। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट में कुंवर सिंह, जो कि जमींदार थे जगदीशपुर के और काफ़ी ओल्ड पर्सन थे, लगभग 70 की एज इनकी एज थी। ठीक है, इनको काफ़ी परेशानी थी अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज़ को लागू करते हुए इनको इनके जमींदारी स्टेट से अलग कर दिया। ठीक है, तो जब रिवोल्ट शुरू होता है तो ये आरा से जो रिवोल्ट की लीडरशिप है वो एक्वायर कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। ठीक है, इनको बाद में सिपाही से भी मदद मिलती है। आरा और दीनापुर जो है, जो वेस्ट बंगाल में इस टाइम, वहाँ से जो सिपाही पहुंचते हैं वो आरा में इनको ज्वाइन करते हैं इनकी आर्मी को, और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देते हैं ब्रिटिश फोर्स को। ठीक है, अब बात करते हैं फैजाबाद की, जिसको हम अवध के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो मेन लीडर ऑफ द रिवोल्ट था वो था मौलवी अहमदुल्ला। देखिए, बहुत ही पॉपुलर नेम है, और इन्होंने काफी तगड़े तरीके से फाइट किया इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, ये बेसिकली मद्रास के थे, लेकिन ये धीरे धीरे फैजाबाद आ जाते हैं और वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देते हैं टू द ब्रिटिश ट्रूप। ठीक है, इनको अवध का लीडर माना जाता है और बाद में इनकी डेथ भी हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेजर स्टॉर्म सेंटर इन द 1857 रिवोल्ट, विच इज झांसी। देखिए, झांसी आप सबने सुना भी होगा कि यहाँ से जो लीडर थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि इनके जो बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे, उनको अंग्रेजों ने राजा मानने से मना कर दिया था। ठीक है, इनको तात्या टोपे ने काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि तात्या टोपे कानपुर में थे, नाना साहिब के एसोसिएट थे, तो वो भी इनकी भी हेल्प करने आते थे। ठीक है, और रानी ऑफ झांसी एंड तात्या टोपे ने ग्वालियर में काफ़ी तगड़ी फाइट करी अगेंस्ट दी सिंधियास ऑफ ग्वालियर, जो कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, एंड अगेंस्ट दी ब्रिटिश इटसेल्फ। ठीक है, और एक और बात आपको याद रखने की, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला जाता है कि जब उनको मारा गया तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसने बोला कि शायद ये अकेली मर्द है जो इस लड़ाई में लड़ाई कर रही थी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई को बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन माना जाता है इन दी 1857 रिवोल्ट, और अब तक जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनको मोटिवेट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो बरेली, बिहार, फैजाबाद, झांसी, उसके साथ साथ दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ आर दी मेजर स्टॉर्म सेंटर्स इन दी 1857 रिवोल्ट। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें रिवोल्ट की थोड़ी झलक देखने को मिलती है, जैसे वेस्ट बंगाल में कुछ रीजन्स हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में कुछ रीजन है, लेकिन दे आर दी मेजर स्टॉर्म सेंटर। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बड़े स्टॉर्म सेंटर थे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। पहला क्वेश्चन है, which one of the following places did कुंवर सिंह a prominent leader of the revolt of 1857 belong to? कि इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहां से कुंवर सिंह कौन है, a prominent leader of the revolt of 1857 बिलोंग करते हैं? तो आप सब जानते हैं कि आरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जगदीशपुर, यहाँ से बिहार से कौन बिलोंग करता है, कुंवर सिंह। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, खान बहादुर लेड द पॉपुलर रिवोल्ट इन अवध। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, आपने पढ़ा कि लखनऊ में रिवोल्ट को लेड किया बेगम हजरत महल ने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन खान बहादुर खान ने बरेली में रिवोल्ट को लेड किया था, ना कि अवध में। अवध में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आपसे सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, बरेली, झांसी, लुधियाना, फैजाबाद, इनमें से कौन से मेजर स्टॉर्म सेंटर थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? अभी अभी मैंने आपको 7 स्टॉर्म सेंटर बताए हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा सेंटर मेजर स्टॉर्म सेंटर है। बरेली बिल्कुल था, ठीक है, जहां से खान बहादुर खान लड़े थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल थी। फैजाबाद या अवध मौलवी अहमदुल्ला बिल्कुल सही बात है। लुधियाना नहीं था, लुधियाना पंजाब में है और पंजाब को हम इतना बड़ा पार्टिसिपेंट नहीं मानते हैं 1857 रिवोल्ट, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। जहां जहां 3 आ रहा है उसको क्रॉस कर दो, हमारा आंसर क्या ऑटोमेटिकली निकल के आएगा, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पर हमने 1857 के रिवोल्ट का एक मेजर टॉपिक कवर किया, एक मेजर सब टॉपिक कवर किया, द मेजर स्टॉर्म सेंटर्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली होगी, उसको आप यूज करेंगे अपने एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।